जैसे तुम अपने डॉगी के साथ बिहेव करती हो, बस वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिहेव करो। दीपिका, यू आर अ बिट लेट। रणबीर ने ऑलरेडी दे दी है कटरीना को एंगेजमेंट रिंग। कटरीना इज नॉट लुकिंग फॉर एडवाइस फ्रॉम एनीबॉडी। जैकलिन अब प्रूव करना चाहती हैं कि सलमान ने उन्हें फ्लैट गिफ्ट नहीं किया और ये था बस एक रूमर। सलमान बॉलीवुड की सभी लड़कियों ने दिया आपको स्ट्रेन, लेकिन जैकलिन ही है जो करती है आपको सपोर्ट एंड एंटरटेन। शाहिद कपूर की क्या हो रही है एंगेजमेंट एक दिल्ली गर्ल से, वहीं रणबीर और कटरीना के एंगेजमेंट के रूमर्स उड़ रहे हैं, लेकिन दीपिका ने कटरीना को वार्न किया है रणबीर के खिलाफ। आलिया क्या साजिश कर रही है श्रद्धा और सोनम के साथ, बट लेट्स फर्स्ट वॉच टेंटलाइजर नंबर 10। गर्ल्स अपने रुमाल निकालिए, अपना टेयर प्रूफ मस्कारा लगा लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के एक और हैंडसम हंक शाहिद कपूर शहीद हो गए हैं। बाय शहीद वी मीन दैट ही मे बी सून हुक्ड, बुक्ड एंड कुक्ड। रूमर यह है कि दिल्ली बेस्ड लड़की के साथ शाहिद की एंगेजमेंट होने वाली है। हियर इज शाहिद कपूर ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। खूबसूरत और कवारी लड़कियों के साथ लिंकअप्स और ब्रेकअप्स होने के बाद शाहिद ने एक नॉन फिल्मी लड़की से एंगेज होने का शायद मन बना लिया है। रूमर यह है कि लड़की का नाम मीरा है और वो दिल्ली में रहती है। शाहिद ने पहले भी कहा हुआ है कि वो किसी हीरोइन के साथ शादी नहीं करना चाहते। अब वो अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं। लगता है शाहिद का दिल काफी हीरोइंस ने तोड़ा है। शायद दिल्ली की ये दिलवाली शाहिद के दिल पर मलहम लगाने का काम करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शाहिद अपना बैंड बाजा बजवा ले। शाहिद कपूर का लड़की पटाने का फॉर्मूला एक्सप्लेन इन 3 सिंपल स्टेप्स। कभी किसी हीरोइन के साथ दिल अटैच किया रे, छोड़ दिया फिर दूसरी को कैच किया रे, इस बात पर हमने आपको सिमी का स्नैप दिया रे। शाहिद ने कहा करीना को प्यार हुआ तुमसे जब वी मेट, लेकिन करीना ने किया उनकी आंखों को वेट और पोजेसिव नेचर की वजह से प्रियंका के साथ वो नहीं हो पाए सेट। But we are glad if these rumors are true that Shahid has finally met his soulmate. आलिया भट्ट अब एक्टिंग छोड़कर डिटेक्टिव बनने की सोच रही है। रूमर यह है कि आलिया ने माइक्रोस्कोप के साथ एक टेलीस्कोप भी खरीद लिया है ताकि वो श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा और सोनम पर नजर रख सके। आखिर आलिया इतनी इनसिक्योर क्यों है? Here is Alia Bhatt on टेंटलाइजर नंबर 9। अगर सोर्सेज की माने तो आलिया अब हाइपर कॉम्पिटिटिव मोड में आ गई है। उन्हें अपने कंटेम्पररी से डर लगने लगा है। रिपोर्टेडली आलिया ना सिर्फ अपने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ध्यान देती है, पर श्रद्धा कपूर, परिणीति और लेटेस्ट यंगस्टर कृति सैनोन की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड भी रखती है। खुफिया खबर यह है कि आलिया टॉप फिल्म मेकर्स को मस्का लगाकर उनसे कंपटीशन के बारे में जानकारी हासिल करती है। किस हीरोइन ने कौन सी फिल्म साइन की, उस फिल्म की कहानी क्या है। इट्स एज इफ आलिया हैज ओपन्ड एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। लेकिन आलिया 3 हिट फिल्में देने के बावजूद भी इतनी इनसिक्योर क्यों है? वी होप आलिया जासूसी छोड़कर अपने एक्टिंग पर कॉन्सेंट्रेट करे, क्योंकि अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। लेटेस्ट डम अपडेट अबाउट आलिया भट्ट। आलिया ने श्रद्धा कपूर पर स्पाई करने के लिए अपने बाइनोकुलर्स पहन लिए थे एंड ट्राइड टू पुल श्रद्धा's नोज। नाउ शी इज वंडरिंग, श्रद्धा इतनी पास नजर आई तो भी मेरे हाथ में क्यों ना आई? बट आपको समझाने के लिए हमारे पास है सिमी स्नैप। आलिया फॉरगेट अबाउट हाउ मच श्रद्धा इज पेड, या फिर सोनम ने पहना है कौन से लिपस्टिक का शेड। नेक्स्ट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द स्पाई गेम एंड व्हेन यू गो आउट ऑन अ सीक्रेट डेट विद सिड, एट लीस्ट यू विल नॉट कंप्लेन अबाउट द मीडिया रेड। प्रियंका चोपड़ा से लोग डरने लगे हैं उनकी एक आदत की वजह से, और वो जल्द अपने दोस्तों के बीच अनपॉपुलर होने जा रही है एंड सून दे माइट इवन ब्लैकलिस्ट हर। एक बात होता है कि हर फ्रेंड्स आर फेड अप विद हर, सिसु पार्टी ब्रेक्स व्हाइल ट्रैवलिंग।
traveling. And here is Priyanka on Tantalizer number 8 before she takes another break. जब प्रियंका चोपड़ा प्यार करती हैं तो वो सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ करती हैं। हाल ही में प्रियंका गोवा गई थी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन प्रियंका ने प्लेन नहीं लिया। उन्होंने अपने दोस्तों को लंबी रोड ट्रिप लेने को मजबूर किया क्योंकि उनका डार्लिंग पेट डॉगी प्लेन ट्रैवल से एलर्जिक है। प्रियंका के दोस्तों को एक और रूड शॉक मिला जब प्रियंका ने अपने पेट डॉग के मूड और बाउल मूवमेंट के हिसाब से जर्नी में स्टॉप लिए। जब भी उनके डार्लिंग पेट को नंबर 1 करना था, प्रियंका वुड स्टॉप द कार, पैम्पर हर पेट एंड देन रिज्यूम द जर्नी। लगता है प्रियंका इनडायरेक्टली अपने दोस्तों को हिंट देना चाहती है कि वो अपने पेट डॉग को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। Ladies and gentlemen, please observe 1 minute of silence for Priyanka's friends in the car, जिनके गाड़ी में बैठकर प्रियंका के पेट ने उनकी ड्रेस गीली कर दी। डोंट वरी, हम अपने व्यूअर्स को नहीं करेंगे गीला, बल्कि देंगे आपको एक सिनी स्नैप। प्रियंका, जैसे तुम अपने डॉगी के साथ बिहेव करती हो, बस वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिहेव करो, क्योंकि बॉयफ्रेंड्स को हैंडल करने के लिए यू डोंट नीड धन दौलत पैसा लत्ता, काफी है बस बॉयफ्रेंड के गले में एक पट्टा। सैड, वेरी सैड, शाहरुख खान फराह खान की बर्थडे पार्टी में नहीं गए। शायद शाहरुख को केक से एलर्जी है, या वो अपना वजन मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर वो फराह खान की असली उम्र नहीं जानना चाहते, या फिर वो झापट फॉरगेट दैट वन। आखिर शाहरुख खान ने वंस अपॉन अ टाइम क्लोज फ्रेंड फराह की बर्थडे पार्टी अटेंड क्यों नहीं की? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान इज ऑन टेंटलाइजर नंबर 7। शाहरुख खान के दुश्मनों की गलती है कि वो शाहरुख खान के दुश्मन हैं, लेकिन आजकल शाहरुख खान अपने दोस्तों से भी रूठे हुए रहते हैं। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान ने फराह की बर्थडे पार्टी को मिस कर दिया है। जहां इंडस्ट्री के सभी बड़े स्टार्स फराह को जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुंच गए, वहीं शाहरुख एब्सेंट थे। शॉकिंग बात तो यह है कि शाहरुख मुंबई में ही थे। क्या शाहरुख और फराह के रिश्ते में एक बार फिर से दरार आ गई है? अब देखना यह है कि शाहरुख और फराह का अगला पैचअप कब होता है। वी विल कीप यू अपडेटेड। शाहरुख के नहीं आने से फराह का केक तो हो गया वेस्ट, और शाहरुख अपने घर पर बोल रहे थे, मैं क्यों जाऊं, आई एम द बेस्ट। शायद उन्हें यह भी लगा होगा कि शिरीष के गालों को देना चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। क्या दीपिका नहीं चाहती कि रणबीर का बसे घर, और क्या इसलिए वो भर रही है कटरीना के कान? क्यों दीपिका ने सरेआम ऐलान किया डोंट मैरी रणबीर? लेट्स फाइंड आउट द फिशी डिटेल्स। दीपिका ऑन टेंटलाइजर नंबर 6। अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका पादुकोण ने कैमरा पर कटरीना के लिए मैसेज दिया है वो रणबीर से शादी ना करे। एक इवेंट में जब रेड कार्पेट पर बिहाइंड द सीन्स वीडियो शूट हो रहा था, तब दीपिका ने मजाक में कटरीना को ये मैसेज दिया, डोंट मैरी रणबीर। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि दीपिका के मन में जो था वो मजाक में उन्हें निकालने का मौका मिला। दीपिका ने अपनी भड़ास कटरीना पर निकाल दी। अब देखना यह है कि क्या कटरीना मजाक में दीपिका पर पलटवार करती है, या फिर उन्हें अपनी नई एंगेजमेंट रिंग दिखाकर और छेड़ती है। रूमर यह है कि पहले दीपिका ने टेलीपैथी ट्राई की यूजिंग हर ब्रेन वेव। शी ट्राइड टॉकिंग टू कटरीना, छोड़ दो उसे, बट कटरीना को हिंदी नहीं आती ना, तो गलत सुन लिया उसने। नाउ शी इज ट्राइंग टू यूज साउंड वेव्स। डोंट मैरी रणबीर, डोंट मैरी रणबीर। व्हाट्स योर टेक? Don't marry Ranbir. Deepika, you are a bit late. Ranbir ने already दे दी है कटरीना को engagement ring. Katrina is not looking for advice from anybody. Deepika, isn't it time that your devoted boyfriend Ranbir got you a ring? कटरीना का चेहरा पहले गोरा था स्नो वाइट की तरह, लेकिन अब पिंक हो गया है। रीजन, शी इज ब्लशिंग अवे टू ग्लोरी, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन फाइनली वो रणबीर कपूर से सीक्रेटली एंगेज्ड हो गई है। पिंक योरसेल्फ, बट इट इज ट्रू। हियर आर द डिटेल्स। कटरीना ऑन टेंटलाइजर नंबर 5। कटरीना कैफ कब से रणबीर कपूर को समझाने की कोशिश कर रही है दैट शी इज द वन फॉर हिम,
और अब उनका ये मिशन पूरा हो गया है। अगर सोर्सेस की माने तो रणबीर और कटरीना ने लंदन में सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली है। अपेरेंटली रणबीर के पेरेंट्स ऋषि कपूर और नीतू भी फ्लाइट पकड़कर अपने होने वाले बहू को आशीर्वाद देने लंदन गए थे। लेकिन रणबीर और कटरीना का एटीट्यूड अब भी पहले की तरह है। वो अब भी पापराजी से अपना ऑफिशियल स्टेटस छुपा रहे हैं। रिपोर्टेडली एंगेजमेंट के बाद रणबीर कटरीना अपने फिल्मी दोस्तों और वेल विशर्स को मिलने पार्टीज में गए साथ, लेकिन एग्जिट के समय कटरीना मीडिया के सामने अपनी रिंग फिंगर को पॉकेट में छुपाते हुए नजर आई। वी आर हैप्पी कि कटरीना की मेहनत रंग लाई है एंड शी इज मैनेज्ड टू एंड रणबीर स्टेटस एज द मोस्ट अवेलेबल बैचलर ऑफ बॉलीवुड। अब देखना यह है कि लव नेस्ट से बाहर आकर रणबीर कटरीना इससे ऑफिशियली कब अनाउंस करेंगे। आजकल कटरीना मुंह से नहीं हाथों से ज्यादा बात कर रही है, क्योंकि शी वांट्स टू शो द रिंग फिंगर व्हाइल मूविंग हर हैंड्स। वो देख रहे हो, वो ओह माय गॉड, मेरे फिंगर्स को इस तरह मत देखो। हाँ, ये रिंग मुझे उन्होंने ही दी है। आई एम एंगेज्ड। सिमी। कटरीना ने पहले फिल्म्स के लिए सीखे स्टंट्स एंड कराटे, अब छुपा रही हैं अपनी रिंग, क्योंकि उन्हें डर होगा कि शादी के बाद लोग ये ना सोचें कि वो बेलेंगी सिर्फ रणबीर के लिए पराठे। 3 मिनट के लिए जैकलिन ने पूरे 75 लाख की मांग की। व्हाट? जैकलिन फर्नांडिस, अब बाकी ए लिस्ट हीरोइंस की तरह आप अपने इमेज को एनकैश करने लगी हो। हिंदी के साथ साथ जैकलिन ने बॉलीवुड के तौर तरीके भी सीख लिए हैं। Here is the juice on the story. Jacqueline Fernandez, scandalized number 4. सलमान खान का इन्फ्लुएंस कहिए या खुद की ब्यूटी पर यकीन, अगर सोर्सेस की माने तो जैकलिन अब बहुत डिमांडिंग होते जा रही है। एक टॉप पॉलिटिशियन के ऑर्गेनाइज किए हुए उत्सव में जैकलिन को इनवाइट किया गया था। इस इवेंट पर काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हर साल आते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन और सलमान खान। लेकिन इस साल ऋतिक को छोड़कर कोई ए लिस्ट सेलेब्स इस इवेंट पर नहीं पहुंच पाए। शायद इसी बात का फायदा जैकलिन ने उठाया और 75 लाख की डिमांड की। जैकलिन अब बॉलीवुड की गुर सीख चुकी है। वो दिन दूर नहीं है जब जैकलिन अपने क्लोज कॉन्फिडेंट और बेस्ट फ्रेंड सलमान की तरह लाखों छोड़कर करोड़ों की डिमांड करेंगी। We at Trendline suggest Jacqueline should take some more lessons and tips from her hot co-star Salman Khan. जैकलिन शायद हिंदी बोलने से आ गई है तंग, इसलिए अब श्रीलंका जाने से पहले पैसे बटोरने का है उनका नया ढंग। Now it is time for a जबरदस्त सिमी स्नैप। जैकलिन अब प्रूव करना चाहती हैं कि सलमान ने उन्हें फ्लैट गिफ्ट नहीं किया और ये था बस एक रूमर। अब नया फ्लैट खरीदने के लिए चार्ज कर रही हैं बॉम्ब और ऑर्गेनाइजर्स को दे रही हैं टेंशन से ट्यूमर। क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट के ब्रेन की कीमत क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। जाहिर है जो चीज यूज नहीं होती वो तो एक्सपेंसिव ही होगी ना। Don't worry, some very cheap but saucy gossip coming your way right after this break. एलियन आमिर खान को इस गोले पर बहुत तकलीफ हो रही है। आमिर अपसेट है। आमिर का एक फेक इंटरव्यू पाकिस्तानी वेब साइट ने गलत तरीके से इंटरनेट पर अपलोड किया है। Here are the details. आमिर on Trendline number 3. अगर सोर्सेज की माने तो एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने आमिर का इंटरव्यू छाप दिया है, जिसमें वो अपनी फिल्म के कंट्रोवर्सीज को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आमिर का तो कहना है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और इस इंटरव्यू से आमिर को नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है। आमिर का मानना है कि इस पाकिस्तानी वेबसाइट ने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उनका नाम जानबूझकर यूज किया है और अब आमिर इस वेबसाइट को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। अरे इस गोले पर ससुरा बहुत फ्रॉड लोग हैं। अरे ये फ्रॉड लोग हमारा हार्ट पकड़कर हमारे मन में छुपी बात ट्रांसफर कर लेता है। उन्हें सुनाई देता है सब कुछ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बबुआ अब टाइम है सिमी स्नैपवा का।
अच्छा हुआ आमिर यू निप द कंट्रोवर्सी इन द बड, वरना लोग आपके नाम को मिलाना चाहते थे इन द मड। लेट मी अश्योर यू आमिर, तुम्हें देखकर अब भी खिलता है फैंस का मन। फॉर देम यू विल ऑलवेज बी अ पेट्रियोटिक इंडियन एंड नॉट एन एलियन। आज तक सलमान ने हीरोइंस के लिए क्या कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी फिल्मों में ब्रेक दिया, लेकिन हीरोइंस ने उनके लिए क्या किया। अब जैकलिन सलमान की डिफेंस में खड़ी हो गई है। इस श्रीलंकन ब्यूटी ने सलमान पर उठने वाले हर इल्जाम को खारिज किया है। हियर आर द डिटेल्स। सलमान खान ऑन टेंटलाइज नंबर 2। श्रीलंका जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सलमान पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन सलमान की हॉट फेवरेट जैकलिन ने अपने सल्लू को डिफेंड किया है। अकॉर्डिंग टू जैकलिन, सलमान श्रीलंका सिर्फ एक चैरिटी इवेंट के लिए आए थे, टू प्रमोट एन आई कैंप अंडर हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैकलिन बताती है कि किसी ने उनसे पूछा कि सलमान श्रीलंका में क्या करने आए थे और बस मन घड़त स्टोरीज छाप दी। सलमान को जिस तरह से जैकलिन डिफेंड कर रही है, ऐसा लगता है कि अब जैकलिन धीरे धीरे सलमान के लिए इमोशनल और पॉजेसिव होते जा रही है। वी होप सलमान को जैकलिन का ये डिफेंडिंग अवतार जरूर पसंद आया होगा। जैकलिन पर लेटेस्ट जोक है कि सलमान के शादी हो जाने के बाद भी जैकलिन उन्हें सर कहेगी, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट बट बिकॉज श्रीलंका में रावण की तरह सबको 10 सर वाला समझा जाता है। So she will be like sir, 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 you know, to 10. Shimmy, sir, 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 shimmy. सलमान बॉलीवुड की सभी लड़कियों ने दिया आपको स्ट्रेन, लेकिन जैकलिन ही है जो करती है आपको सपोर्ट एंड एंटरटेन। अब देखना ये है, विल शी स्टिक बाय यू कम हार्श विंटर और रोमांटिक रेन। मैं यू जाता हूँ और मैं यू लौट के आता हूँ। करण अर्जुन की तरह मैं आऊंगा गॉसिप लेकर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अरे टेलीविजन के कॉमेडी किंग जो अक्सर सबको हंसाते हैं, अब अपने ऑर्गेनाइजर्स को रुलाने लगे। अपेरेंटली कपिल शर्मा ने एक सोलो लाइव शो के लिए 75 लाख की डिमांड की। क्या ऑर्गेनाइजर्स कपिल की इस डिमांड को मानेंगे या उन्हें देंगे बाबूजी का टिल्लू? हियर इज कपिल ऑन टेंटलाइज नंबर 1। कपिल शर्मा पहले बहुत डाउन टू अर्थ कॉमेडियन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉमेडी की बुलंदियों को छू लिया, उनके तेवर बदल गए। वो अक्सर न्यूज़ में आने लगे फॉर द रॉन्ग रीजंस। पहले खबर आई थी कि कपिल ने एक टेलीविजन शो पर वैनिटी वैन नहीं मिलने पर टैंट्रम थ्रो किया। अब ये रूमर है कि कपिल ने एक प्राइवेट शो के लिए 75 लाख की डिमांड की है। इसी शो को पिछले साल होस्ट करने के लिए कपिल ने 65 लाख डिमांड किए थे। सुनने में यह भी आया था कि 65 लाख उनकी टीम मेंबर्स की फीस थी, लेकिन इस साल वो 75 लाख अकेले खुद ही फीस बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स को कपिल ने आके प्रूव कर दिया है कि कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस है। कपिल, आप अगर इसी तरह तेवर दिखाते रहे तो ऑर्गेनाइजर्स एक दिन कहेंगे, कौन है ये आदमी? मेरा सुझाव है, अपने ऑर्गेनाइजर्स का मत बढ़ाओ बिल, अपने ह्यूमर से जीतते रहो सबका दिल। नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेमी स्नैप। वैसे तो कपिल कॉमेडी के अच्छे पंच मारते हैं, लेकिन इस बार तो कपिल ने ऑर्गेनाइजर्स को ऐसा पंच मारा कि उनके रेट सुनकर वो नॉकआउट ही हो गए। So it's goodbye people। अपनी कुर्सी की पेटी अब खोल दीजिए, but get ready for a joyride same time next week on Tantalize, only on India's #1 Bollywood channel, Zoom।